नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियाँ चाहिए? तो देखते हैं क्या है आज का सटीक उपाय। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस कारण से और किन कारणों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष है और आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा कि क्या ये लक्षण है, क्या ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपसे कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों, जिस घर में पीपल का पेड़ उग जाए और आप उसे बार बार हटा देते हैं फिर भी वो पीपल का पेड़ आपके घर में उग जाता है, तो ये लक्षण है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। ये सारे पितृ दोष के कारण होते हैं। और दोस्तों, पितरों का खुश रहना और उनका आशीर्वाद रहना ये हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी की उम्र निकल चुकी है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है या हुई नहीं है, जिनकी एज निकल गई है पर शादी उनकी हुई नहीं, कोई भी कारण रहा हो कि उनकी शादी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, जिस घर में कोई भी व्यक्ति शादी नहीं हुई है, एज निकल गई है या फिर शादी योग्य युवक युवती हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से कोई न किसी बात से रिश्ते टूट जाते हैं या रिश्ते हो नहीं रहे हैं या जो भी कोई दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब है आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपके यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कुछ न कुछ परेशानी उस व्यक्ति को लगी रहती है, तो आप समझिए कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। कितना भी इलाज कराने पर वो व्यक्ति हर समय बीमार रहता है, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, ये संकेत है। दूसरा, आपको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक ये सारी परेशानियां हर समय घेरे रहती हैं, तो समझिए आपके पितृ नाराज़ हैं। और घर में किसी भी एक व्यक्ति के ही हर समय खाने में बाल निकलना या फिर जब भी कभी भी कोई खाने में कोई दिक्कत हो, एक व्यक्ति के खाने में ही दिक्कत हो, कभी कोई बाल निकलना या फिर कोई कीड़ा निकलना या फिर वो ढंग से खाना न खा पाना, ये भी आपके पितृ दोष का एक कारण है। आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति आप आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरीके से आप परेशान रहते हैं। आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप काफ़ी पैसा लगा चुके हैं लेकिन बिजनेस भी नहीं चल रहा है। आपके घर में आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, आकस्मिक किसी के साथ एक्सीडेंट होना या फिर आकस्मिक कुछ ना कुछ गलत घटनाएं होना। आपके घर में इतना पूजा पाठ होते हुए भी आपके घर में सुख शांति नहीं है, ये पितरों का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। और आपके बिजनेस में दिक्कत आना, आपको कोई शुभ फल क्यों नहीं मिल रहा है? आप कभी ये सोचते हैं कि आपके घर में सुबह शाम पूजा हो रही है फिर भी आपके घर में परेशानियों पे परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक तंगी आ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, मानसिक शांति नहीं है, घर में कलेश है, तो ये भी आपके पितरों का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। आपके पितर, आप इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके घर में वंश वृद्धि का ना होना, इससे भी आपके पितर नाराज़ हैं। और अगर ऐसे में आपके किसी के भी संतान हो भी जाती है तो वो संतान आपके इंगेज रहेगी, आपके खिलाफ रहेगी, बड़े होने पर आपकी बात नहीं मानेगी, और या फिर वो संतान किसी न किसी कारण से या फिर वो संतान आपकी किसी न किसी वजह से परेशान रहेगी, बीमार रहेगी और आपको परेशान करेगी। और आप इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। पति पत्नी में झगड़े तो हमेशा ही होते हैं लेकिन आपके यहाँ हर समय ही झगड़ा बने रहना, किसी न किसी कारण से आपके घर में झगड़ा ही रहता है। और सपने में आपको पितरों का दिखना, आपके पितरों की तस्वीर
टूट जाना गिर के, और आपको ज़्यादातर पितरों का दिखना खुश होके या दुखी होके या किसी भी कारण से कि वो आपके घर में बैठे हैं या छत पे घूम रहे हैं या आपके घर में घूम रहे हैं या आपको पितृ शांति के साथ आपको देखते हुए दिखाई दें सपने में, इससे भी ये संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। आपको किसी भी व्यापार में तरक्की ना होना, आपके किसी भी बिजनेस का न चलना, आपका सम्मान न होना, आपके साथ छल कपट होना, और आप जब भी घर में जाएं तो आपको घर में शांति न मिलना, इसका भी संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। ऐसा जब होता है जब हमारे किसी पूर्वज का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार ना हुआ हो, उनके पूरे कायदे ना हुए हों, पंडित जी ना जिवाए गए हों, आपके घर में झगड़े होना, जब भी चार लोग बैठे नहीं कि आपके घर में झगड़ा हुआ नहीं, ये भी पितृदोष होने का एक संकेत होता है। या फिर आपके घर में कोई किसी पूर्वज का, किसी पितृ का, आपके घर में किसी पूर्वज का अच्छी तरह से दाह संस्कार ना होना, पिंडदान ना होना, पंडित जी को ना जिवाना, या फिर पूरे जो कायदे होते हैं वो नहीं होते हैं, तो भी आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं। और आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन आप हो सके तो किसी पंडित को मंदिर में खाना भिजवाइए। अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जला सकते हैं तो अपने घर के कॉर्नर में आप पितरों के नाम का एक दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का और लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। अमावस्या के दिन आपको किसी भिखारी को या किसी बच्चे को खाना खिलाना है। ये भी आपके पितृ इससे भी प्रसन्न हो सकते हैं। और आपको एक छोटा सा उपाय भी करना है कि आप पितृदोष यानी कि जब ये पितरों के दिन आते हैं तो आप अगर ज़्यादा ही अपने पितरों से परेशान हैं, वैसे पितृ परेशान नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको पितरों से दिक्कत हो रही है, आपके घर में परेशानी आ रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। आप अभी पितरों के दिन चलेंगे कनागतों में, आप एक काम कर सकते हैं। आप अमावस्या के दिन तो दीपक जलाइए, हर अमावस्या पे आप किसी बच्चे को खाना खिला सकते हैं, मंदिर में पंडित जी को खाना भेज सकते हैं। और आपको हर अमावस्या पे और एक दसवीं के दिन आपको दीपक तो ज़रूर जलाना है, लंबी बत्ती का, पितरों के नाम का। आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाने जाएं तो आप घी का दीपक जलाएं, आप घर में जलाते हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और लंबी बत्ती का जलाना है। अभी आप कर सकते हैं पितरों के दिन जब चलते हैं, आपके कनागत जब आएंगे, अभी कनागत आने वाले हैं, कड़वे दिन जिसे बोलते हैं, तो आप अगर ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप एक मूल पाठ करवा सकते हैं। मूल पाठ भागवत का रूप है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो आप मूल पाठ करवाइए पितरों के नाम से। अभी कड़वे दिन स्टार्ट होंगे तो आपके पितृ बेहद प्रसन्न होंगे और आपका बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। आपका बिजनेस में, आपकी नौकरी में और आपके घर में उन्नति होगी, वंश वृद्धि होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे बनते हुए चले जाएंगे। और आपको क्या करना है कि जब भी अमावस्या आती है, आपको अमावस्या के दिन भूल कर भी ये कार्य ना करें, क्या नहीं करें। और इसका एक संकेत ये भी होता है कि आप ज़्यादातर कोर्ट कचहरी के कामों में फंसे रहते हैं, आपका पैसा पानी की तरह बहता है, पैसा रुकता ही नहीं है, आपका कोर्ट कचहरी के आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम या केस लगते हैं जिसमें आप काफ़ी परेशान रहते हैं। ये भी संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। आप एक छोटा सा मूल पाठ करवाइए, भागवत का स्वरूप है। आप बड़े स्केल पर नहीं करवा सकते हैं भागवत, तो आप मूल पाठ करवाइए पितरों के नाम से। कड़वे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपका व्यापार चलेगा, नौकरी में उन्नति होगी और आपके घर में जो शादी के विवाह के योग्य जो युवक युवतियां हैं उनके विवाह होंगे और आपके घर में काफ़ी सारी खुशहाली आएगी। ये पितरों के नाराज़ होने के संकेत होते हैं।
आप इनको ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। आपके घर में अगर इस तरह का कोई भी लक्षण होता है तो समझिए आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो ये होता है पितृ दोष निवारण। आपका क्या करना है कि आपको मूल पाठ करवाइए और फिर आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों, है छोटे छोटे उपाय। अगर आपको हमारे उपाय या हमारे ये विचार अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए दोस्तों।